नमस्कार, मैं प्रीति तोमर आपका अपने YouTube चैनल लर्न एंड फन में स्वागत करती हूँ। तो चलिए मिलकर प्रिपरेशन करें, एग्जाम को क्रैक करें। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ केमिस्ट्री, 12th की केमिस्ट्री है, यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेज आपके लिए लेके आई हूँ। इसको आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉलिड मीन्स ठोस को देखते हैं। आज ठोस टॉपिक को लेके आए हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आज हम इससे ठोस सॉलिड फेज को देखते हैं। तो ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। तो सबसे पहले चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। परिभाषा क्या होती है सॉलिड पदार्थ की, इसकी हम सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। परिभाषा ठोस की क्या परिभाषा की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार एवं आयतन निश्चित होता है ठोस कहलाता है। और आयतन, आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं पदार्थ की ठोस अवस्था कहलाती है। तो ठोस की क्या परिभाषा देंगे? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं प्रबल क्या होता है, इसमें एक और पॉइंट जोड़ेंगे कि इसमें प्रबल आकर्षण बल होता है। आकर्षण ठोस अवस्था के जो अणु होते हैं उनके बीच प्रबल आकर्षण बल होता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं पदार्थ की ठोस अवस्था कहलाता है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा। अब इसका देखिए क्या है, इसमें ठोस अवस्था जो होती है उसमें पदार्थ के अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है। तो प्रबल आकर्षण बल होता है वो ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस अवस्था में अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है। इसकी परिभाषा हो गई। अब इसकी क्या देखेंगे हम, विशेषताएं। ठोस की विशेषताएं क्या होती हैं? फर्स्ट नंबर की विशेषता है, ये क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं। ठोस असंपीड्य का मतलब होता है जिन्हें दबाने पर, ऊपर से फोर्स लगाने पर वो और ना दबे, उनका कोई आकार चेंज ना हो। मतलब जिनको दबाएं, फोर्स लगाएं तो वो नहीं दबते, उसको कहते हैं असंपीड्य। अब क्या है, दूसरा क्या है, सेकंड इसकी क्या विशेषता हुई, इनके जो अणु होते हैं वो अपने ही स्थान पर रहते हैं। पदार्थ असंपीड्य होते हैं, इनके अणु अपने स्थान पर ही रहते हैं। अणु अपने स्थान पर रहते हैं, अपने स्थान पर ही रहते हैं मतलब कि गतिशील नहीं होंगे। तो थर्ड पॉइंट बन जाएगा विशेषता में, इनके अणु जो मॉलिक्यूल हैं वो गतिशील नहीं होते यानी मोटिव नहीं होते, गतिशील नहीं होते। तो पदार्थ की विशेषता में ये असंपीड्य होते हैं, अणु अपने स्थान पर रहते हैं, अणु गतिशील नहीं होते। का पॉइंट है इनमें विसरण का गुण नहीं पाया जाता। विसरण नहीं पाया जाता, इनमें विसरण नहीं पाया जाता। अब विसरण क्या होता है? विसरण वो होता है कोई भी पदार्थ है उसके अणु, ये जो उसके अणु हैं एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर चले जाएं तो उसको विसरण कहते हैं। तो मतलब ये जो ठोस है उसके अणु एक निश्चित स्थान पर ही रहते हैं, वो उनमें गतिशीलता नहीं होती, नहीं इसमें विसरण नहीं होता। तो फोर्थ नंबर का पॉइंट क्या है, इसमें विसरण नहीं पाया जाता, अपने ही स्थान पर कंपन करते हैं। हम इनको कंपन भी कह सकते हैं। कंपन मतलब अपने ही स्थान पर जब उन फोर्स लगाएंगे ऊपर से तो वो कंपन करेंगे लेकिन अपने स्थान से हटेंगे नहीं। तो इसको अपन ऐसे, अणु अपने स्थान पर रहते हैं या अणु अपने ही स्थान पर कंपन करते हैं। तो अभी हमने परिभाषा में बताया था प्रबल आकर्षण बल। तो इसकी एक विशेषता में लिख देंगे कि इनके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। तो ये इनकी क्या है, विशेषताएं होती है। हम देखते हैं सबसे पहले ठोस को लेंगे जो पेपर में एग्जाम, इस तरह से पेपर में एग्जाम आते हैं उसी तरह से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाऊंगी, वही चीज बताऊंगी जो मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहले
एग्जाम में पूछा जाता है कि ठोस की परिभाषा लिखिए, तो 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे थे। तो ठोस की परिभाषा हम किस तरह से देंगे? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार एवं आयतन निश्चित होता है ठोस अवस्था कहलाती है। क्लियर? इसमें हम एक बात और जोड़ देंगे कि ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था जिसमें प्रबल आकर्षण बल, पदार्थ के अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, वह ठोस अवस्था कहलाती है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। प्रबल आकर्षण बल होगा तो वो एक दूसरे अणुओं को जोड़े रखेंगे, अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाएंगे, तो वह कहलाएगी आपकी ठोस अवस्था। तो परिभाषा किस तरह से देंगे कि परिभाषा, ठोस की परिभाषा लिखिए, तो ये लिखेंगे पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार एवं आयतन निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाती है। पदार्थ के अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। ठोस अवस्था में पदार्थ के अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। अब देखिए इसमें ये पूछेंगे पदार्थ की परिभाषा लिखिए एवं पदार्थ की विशेषताएं बताइए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? परिभाषा आप दे लेंगे, क्लियर है। अब विशेषताएं देखते हैं। तो पदार्थ की विशेषता नंबर फर्स्ट, ठोस असंपीड्य होते हैं, यानी इनको और नहीं दबाया जा सकता, इनको फैलाया नहीं जा सकता, जो आकार है वही होगा। तो ठोस असंपीड्य होते हैं। नंबर 2, ठोस के अणु अपने स्थान पर रहते हैं, अपने ही स्थान पर कंपन करते हैं। ठोस के अणु अपने ही स्थान पर कंपन करते हैं, यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएंगे। ठोस के अणु अपने ही स्थान पर कंपन करते हैं। नंबर 3 है कि अणु गतिशील नहीं होते। ठोस पदार्थ में जो अणु होते हैं वो गतिशील नहीं होते, वो अपने ही स्थान पर रहते हैं। नंबर 4, ठोस पदार्थ में अणुओं के बीच विसरण नहीं पाया जाता। विसरण यानी होता है, मैंने आपको बताया कि पदार्थ जो अणु होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब गति करते हैं तो उसको विसरण कहते हैं, लेकिन ठोस पदार्थों में विसरण का गुण नहीं पाया जाता। नंबर 5, प्रबल आकर्षण बल, यानी कि ठोस पदार्थ के अणुओं में प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। क्लियर है? ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, गुण। तो आपको पूछा जाता है ठोस पदार्थ की परिभाषा लिखिए, आप बता देंगे। ठोस पदार्थ की विशेषताएं क्या होती हैं, आप बता देंगे। असंपीड्य होते हैं। ठोस पदार्थ के अणु अपने ही स्थान पर कंपन करते हैं। ठोस अणु गतिशील नहीं होते, इनके अणुओं के बीच गतिशीलता नहीं पाई जाती और इनमें विसरण का गुण नहीं पाया जाता। ठोस पदार्थ जो है इनमें प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। क्लियर? आपको वीडियो में ही मैं देखते याद भी करा दूंगी, साथ ही साथ यहाँ पर आप देखते जाएंगे। अगर आप मेरी क्लासेस डेली देते हैं तो आपको ये मैं यहीं पे क्लियर करवा दूंगी। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। पेपर में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से पूछा जाता है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखिए। तो क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस में हम अंतर देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोस और एक साइड हम लिख लेंगे क्रिस्टलीय ठोस और दूसरी साइड लिख लेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे, सॉलिड, एंड इसको बोलेंगे एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, इसमें हम डिफरेंट देखते हैं। हम क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर देखते हैं। तो आपको क्वेश्चन, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर इस तरह का क्वेश्चन ये एक आता ही है। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताइए। अंतर, इसमें हमें क्या करना है? अंतर बताना, डिफरेंस। तो क्या बताना है? इनके अंतर देखेंगे, आप यही याद कर लेंगे। इस तरह से देखते हैं। अवयवी कण, सबसे पहले हम देखेंगे, एक पॉइंट लेते हैं, अवयवी कण। अवयवी कण, तो इसमें देखेंगे, इसमें अवयवी कण क्या, क्रिस्टलीय ठोस, इसमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, निश्चित क्रम में। और
अक्रिस्टलीय ठोस, इसका अपोजिट हो जाएगा अवयवी कण। इसमें अवयवी कण अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इसमें कैसे होंगे? अनिश्चित क्रम में, इसमें अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होंगे। अवयवी कण जो है वो अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होंगे। अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। नंबर 2, ठोस की ज्यामिति जो है वो निश्चित होती है और अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति अनिश्चित होती है। इसकी अनिश्चित होती है। कितना सिंपल है, लेकिन लगता है कि ये टफ होगा, लेकिन यहीं के यहीं आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले क्या है? ज्यामिति। ज्यामिति तो क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति निश्चित होती है, अक्रिस्टलीय ठोस अनिश्चित होती है। 3rd नंबर का पॉइंट देखते हैं हम, गलनांक। गलनांक क्या होता है? सबसे पहले आपको बताता हूँ कि वह पॉइंट जिस पर कोई भी ठोस गलने की अवस्था में आ जाता है, यानी कि इससे उसका रूप परिवर्तित हो जाए। जब इतना हम उसको गर्म करते हैं कि वह उसकी अपरस्थ अवस्था चेंज हो जाए, या फिर वह ठोस से द्रव में परिवर्तित होने लगे। पदार्थ जो ठोस से द्रव में परिवर्तित होने की स्टेज पर आ जाए, उसको गलनांक पॉइंट कहते हैं। तीक्ष्ण होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं और इसके गलनांक कम होते हैं। यानी कि एक क्रिस्टलीय ठोस को बहुत ज्यादा गलनांक देंगे तब वह रूप परिवर्तित होगा, द्रव में अवस्था में आएगा, और अक्रिस्टलीय ठोस कम गलनांक पर ही परिवर्तित होने लगेगा। यानी इसके गलनांक तीक्ष्ण होते हैं और इसके गलनांक कम होते हैं। प्रकृति, प्रकृति इसका 4th पॉइंट है, वास्तविक ठोस होते हैं। ये क्या है? ये वास्तविक ठोस हैं, वास्तविक ठोस हैं, और ये आभासी ठोस हैं, आभासी। तो इसके उदाहरण ले लेंगे, जैसे एग्जांपल, ये क्रिस्टलीय ठोस कौन से होते हैं? हीरा, हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, यूरिया, सोडियम क्लोराइड, NaCl, क्लोराइड। इसमें हम देख लेंगे, ये इसका उदाहरण क्या होगा? इसमें आएंगे प्लास्टिक, प्लास्टिक, रबड़, कांच, पॉलिथीन इत्यादि, ETC। ओके, ETC। तो इसके हम क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस को एक बार देख लेते हैं, इनमें क्या अंतर है। क्रिस्टलीय ठोस को क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस को एमोर्फस सॉलिड बोलते हैं। तो इसके अवयवीकरण देखेंगे। सबसे पहले अवयवीकरण, क्रिस्टलीय ठोस में अवयवीकरण निश्चित होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस में अनिश्चित होते हैं। नंबर 2 है ज्यामिति। क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति निश्चित होती है और अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति अनिश्चित होती है। गलनांक, क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक तीक्ष्ण या आप अधिक भी लिख सकते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक अधिक होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस के गलनांक कम होते हैं। प्रकृति देखेंगे, ये क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं। अब आपसे पूछा जाए, ऐसे 1 नंबर के क्वेश्चन में ओटी में पूछ लेते हैं कि वास्तविक ठोस कौन से कहलाते हैं, तो आप लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस ही वास्तविक ठोस कहलाते हैं। अवास्तविक ठोस कौन से कहलाते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस व आभासी ठोस कहलाते हैं। आभासी यानी अवास्तविक ठोस कहलाते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस कहलाते हैं, प्रकृति ये वास्तविक ठोस है, और ये आभासी ठोस है। अब उदाहरण देख लेंगे, ये कौन से होते हैं? हीरा, हीरा बहुत टाइट होता है, इसको नॉर्मली हम फोड़ेंगे तो ये नहीं फूटता, पिघलाएंगे तो नहीं फूटेगा, इसका गलनांक तेज है। यूरिया, ग्रेफाइट, सोडियम क्लोराइड, NaCl, ETC, ये क्या है? वास्तविक ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है। और प्लास्टिक, प्लास्टिक को आप थोड़ा सा हीट देंगे, उसको गलनांक बढ़ाएंगे तो ये रबड़, प्लास्टिक पिघलने लगती है ना, इस अवस्था चेंज करने लगती है। रबड़, रबड़ भी पिघलने लगती है, कांच, कांच भी टूट जाएगा, और पॉलीथीन, ये सब क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। तो एक बार जल्दी से फिर से रिपीट करते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार और देख लेते हैं। ये अवयवीकरण निश्चित होते हैं, इनमें अनिश्चित होते हैं। ज्यामिति, इनकी ज्यामिति निश्चित है, और अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति अनिश्चित है। क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक तीक्ष्ण होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस के गलनांक कम होते हैं।
क्रिस्टलीय ठोस में की प्रकृति वास्तविक है और अक्रिस्टलीय ठोस की आभासी होती है, यानी आभासी ठोस है ये। और इनका एग्जाम्पल है हीरा, ग्रेफाइट, यूरिया, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड इत्यादि। और अक्रिस्टलीय ठोस प्लास्टिक, रबर, कांच, पॉलिथीन इत्यादि। आज हम यहीं तक देखेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।